आप किस तरह से मैदान में उतरोगे? मतलब क्योंकि राम मंदिर बीजेपी ने बना दिया और धारा 370 हटा दी, मतलब आप कैसे जाओगे जनता के बीच? ईवीएम हैक हो सकती है, आपको लगता है? 100% ईवीएम हैक हो सकती है। बता दीजिए कि कांग्रेस अगर चुनाव लड़ेगी तो कितनी मध्य प्रदेश में कितनी सीट की संभावना है और किस आधार पर है? आप क्या करोगे कि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो वोटर है, जो कांग्रेस से प्यार करते हैं, उनका मनोबल वापस लाएं? जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम राम बाबू गौड़ है और आप मुझे रंगीला राजगढ़ चैनल पर देख रहे हैं। इस समय चुनाव का माहौल है, लोकसभा चुनाव आ चुका है। आज हम राजगढ़ आए हैं, हमारे बीच में कांग्रेस के जिला महामंत्री श्री राशिद जमील सर है, इनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि आप किस तरह से मैदान में उतरोगे? मतलब क्योंकि राम मंदिर बीजेपी ने बना दिया और धारा 370 हटा दी, मतलब आप कैसे जाओगे जनता के बीच में? राम बाबू भाई, कांग्रेस पार्टी को जनता में जाने में कोई समस्या नहीं रही। थोड़ा सा निवेदन करूं, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनका मतलब कोई पुरुष, कोई मानव मात्र क्या बनाएगा? वो तो सारे ब्रह्मांड के मुखिया है। राम मंदिर किसने बनाया? प्रभु की इच्छा थी, भगवान की इच्छा थी तो राम मंदिर बना। एक निवेदन करूं, जो मैंने रामायण पढ़ी, राम तो सर्वव्यापी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो सर। पर जब भी कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अगर लड़ता है और अगर उसकी हार होती है तो उसका कॉन्फिडेंस जरूर कम होता है। हार और जीत तो प्रकृति का नियम है भाई साहब। कांग्रेस राजगढ़ में हारी है और कार्यकर्ताओं का और जनता का जो वोटर है कांग्रेस का, उसका भी विश्वास कम हुआ है। कैसे आप वापस कॉन्फिडेंस लाएंगे? कांग्रेस राजगढ़ में बिल्कुल नहीं हारी। माननीय बापू सिंह जी पास पे बैठे, पिछले विधानसभा चुनाव में 81,000 समथिंग वोट आए थे। इस विधानसभा चुनाव में 21,000 से कुछ ही वोट कम आए। कांग्रेस नहीं हारी, ईवीएम ने हराया है। ईवीएम हैक हो सकती है, आपको लगता है? 100% ईवीएम हैक हो सकती है, क्योंकि जब मंगल ग्रह पे हम रिमोट से कंट्रोल कर लेते हैं, कितनी दूर है माउस, तो फिर ईवीएम छोटी चीज हैक नहीं हो सकती। और एक बात बताओ रामू भाई साहब, मैं आपके माध्यम से जिस भी मंच पे जाऊं वहां कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था होती है। सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं। जब मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, माननीय प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, ये एक लोकतंत्र की परंपरा है, उनकी सहमति से सर्वसम्मत रूप से निर्वाचन आयोग के गठन होना चाहिए था, मनोनयन होना था चीफ इलेक्शन ऑफिसर का। इन्होंने अमेंडमेंट लिया और इन्होंने लिया है कि प्रधानमंत्री जी उनका नाम ही नहीं और नेता प्रतिपक्ष, और सर्वसम्मति बहुमत। शंका वहां पर हो गई, ईवीएम पे शंका। हमारी पार्टी की लाइन है कि ईवीएम पे हमें शंका है, वेब पे शंका है। लेकिन माननीय निर्वाचन आयोग को तो 8 महीने से अधिक हो गए, माननीय निर्वाचन आयोग ने मिलने का समय दे दिया। क्या निष्पक्ष प्रजातंत्र है? क्या निष्पक्ष माननीय निर्वाचन आयोग है? और आज की घटना है, बहुत सी राजनीतिक पार्टी, बहुत से एनजीओ, बहुत से सामाजिक संस्थाओं ने आज जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे थे ईवीएम के विरुद्ध। माननीय दिग्विजय सिंह जी भी उसमें थे। मनोबल कार्यकर्ता का कभी कम नहीं होता है। हमारा कार्यकर्ता अति उत्साहित है, संघर्ष कर रहा है। यदि आपको थोड़ी सी शंका दिख रही है तो 4 तारीख को माननीय राहुल जी ब्यावरा आ रहे हैं, पूरे जिले के कार्यकर्ता वहां पे एकत्रित होंगे। आप देख लीजिए, हमारे कार्यकर्ता हतोत्साहित है कि उनका टूटा हुआ मनोबल है, आपको खुद दिख जाएगा। तो गांव में एक सवाल है, मतलब अरे अब तो लोकसभा में तो बीजेपी आएगी, आदमी ये कहते दिखता है, आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब मैं इसलिए देखता हूँ, आप पत्रकार महोदय हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं। लगभग 8-9 साल से पूरे हिंदुस्तान में मीडिया के बारे में एक चीज कहा जाता है, गोदी मीडिया, मैनेज मीडिया, जबकि मीडिया, पत्रकार लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ होता है। उसकी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगेंगे। इसलिए ये जो गांवों में जो मैसेज ज्यादा है, ये उनके मन की बात नहीं, जो दिखता है वो कह रहेंगे। और एक बात और निवेदन कर दूं, पिछला लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 4,30,000 से लोकसभा का चुनाव हारी थी। पूरा चुनाव मोदी जी के चेहरे पर हुआ था। इस 2023 के विधानसभा चुनाव में राजगढ़ लोकसभा की सारी विधानसभाओं को जोड़ के उसको लोकसभा में असेसमेंट करें ना, तो हम 1,70,000 से हारे। तो आप कैसे करेंगे? हमने पीछे पहले से ज्ञान करा है ना। अच्छा सर, ये बताइए, जब आप सांसद का टिकट भी मिल गया, किसी को मिलेगा कांग्रेस, बिल्कुल निश्चित मिलेगा। आप जब गांव में जाओगे तो किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाओगे?
रामबाबू भाई साहब, कौन कौन मुद्दे हैं जो रामबाबू भाई साहब, हमारे पास पूछने के लिए बहुत से सवाल हैं। हम जनता से ही कहेंगे, गेहूं के आपका मोदी भाई साहब गारंटी के साथ 2700 में चला गया, धान के 3100 में चली गई क्या? क्या 1 करोड़ 2 करोड़ जो नौकरियां थी वो चली गई? वो एक नॉनसेंस गासिप बात थी। 15 लाख रुपए क्या वो आ गए? जबकि माननीय अमित शाह कहते कहेंगे कि वो चुनावी जुमला था। तो ये नॉट अ रिलायबल पार्टी। ये ऐसा चीज है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो जिससे सच छुप जाए। लेकिन भारत देश ऐसा प्रजातांत्रिक देश है, सच छुपता नहीं है, सच दुगनी ऊंचाई से उठ करके बाहर आता है। राजगढ़ की पूरी जनता इस वीडियो को देख रही है। धन्यवाद। और राजगढ़ की जनता ये जानना चाहती है कि आखिरकार राजगढ़ में सांसद का चेहरा कौन होगा? कांग्रेस पार्टी हाथ का पंजा। लेकिन फिर भी कांग्रेस संगठन चुनाव लड़ता है। संभावना तो किसकी? ये प्रजातांत्रिक पार्टी है या संगठन चुनाव लड़ता है? कहने को कोई भी कह सकता है। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, हाथ के पंजे के चिन्ह पे लड़ेगी और शानदार ढंग से जीतेगी। सर, हमने विधानसभा चुनाव में देखा है कि जो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता का नेटवर्क है और बीजेपी का कार्यकर्ता का जो नेटवर्क है, बीजेपी का नेटवर्क तगड़ा है। एक फोन पे उनके लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं होता है। सर, मेरी सर्वोच्च जानकारी यह है कि लेकिन बीजेपी का जो मास कैडर था ना, वो 10 साल से खत्म हो चुका है, ऐसा मुझे लगता। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं उसका कोई प्रमाण नहीं दे सकता। और वो जो लोग आते हैं 10-20% तो विचारधारा के लोग आते हैं, 80% लोग वो आते हैं जिनको कि बुला लिया जाता है। और जहाँ तक भीड़ का बात है तो माय डियर, शेयर तो अकेले ही एक चलता है, भीड़ तो किसी और की होती है। अब ये बता दीजिए कि कांग्रेस अगर चुनाव लड़ेगी तो कितने मध्य प्रदेश में कितनी सीट की संभावना है और किस आधार पर? देखिए, ये एक ऐसा विस्तृत प्रश्न आपने पूछा, जिला कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन कांग्रेस के पक्ष में जो विधानसभा में वोट आए थे, हम हारे, वो अलग बात है कि उसको देखते हुए सुनिश्चित हम 29 सीटों में से सम्मानजनक सीटों पे लेकर के आएंगे। और आपको भी बड़ा आश्चर्यजनक होगा कि विधानसभा इतनी बुरी तरह हारने के बाद कांग्रेस लोकसभा में कितनी नंबर ऑफ लोकसभा सीट लेकर के आ रही है। अच्छा, आपको विश्वास है? पूर्ण विश्वास है कि हमारी नंबर ऑफ सीट सम्मानजनक रहेंगी। राजगढ़ में सबसे बड़ा विकास अब तक का कौन सा है? मतलब राजगढ़ एक हाईवे पे था, एक पॉलिसी है कि हाईवे पे बड़े मेडिकल सुविधा होना चाहिए। 14-15 महीने की सरकार थी जब माननीय कमलनाथ जी पहली बार आए, तो बापू सिंह जी ने मंच पे माननीय कमलनाथ जी से राजगढ़ मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाया था। आज लगभग वो 30-40% आगे बढ़ चुका है। चिकित्सा एक मुख्य स्थिति होती है विकास के लिए। राजगढ़ अस्पताल, जो कि आप सोचिए, राजगढ़ अस्पताल ऐसा था कि 1930 में यहाँ ऑपरेशन की सुविधा थी। 3 रियासतों में, ब्रिटिश इंडिया में, कोटा रियासत, राजगढ़ रियासत और इंदौर रियासत में ही ऑपरेशन थिएटर थे। लेकिन दुर्भाग्य हुआ, आप माननीय हेमराज जी जब विधायक थे, उनके विधानसभा प्रश्न पूछ लीजिए, 80% डॉक्टरों की, पैरामेडिकल स्टाफ और बाकी लोगों की कमी थी। माननीय हेमराज जी के विधानसभा प्रश्न में भी ये बात आई थी, बापू सिंह जी के प्रश्न में थी कि हमारे यहाँ बहुत कम स्टाफ है स्वीकृत के। बापू सिंह जी ने उसके लिए लड़ाई लड़ी, अस्पताल कांग्रेस पार्टी के टाइम स्वीकृत हुआ। माननीय जयवर्धन सिंह जी, माननीय प्रियव्रत सिंह जी ने उसका भूमि पूजन करा था। आज अस्पताल 90% आकार ले चुका है। एक और निवेदन करूं मैं, शिक्षा न केवल उत्तर देने की आपको साहस देता, बल्कि प्रश्न पूछने की शक्ति भी दिखाती है। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने यह केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत करवाया था, नवोदय विद्यालय स्वीकृत करवाया था जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। बापू सिंह जी ने मॉडल कॉलेज और दूसरे कॉलेज यहाँ पे स्वीकृत करवाए, लेकिन ये सरकार उसमें स्टाफ नहीं भेज पा रही है। माननीय हेमराज जी ने पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं, ITI करवाया था। पॉलिटेक्निक कॉलेज तो माननीय दिग्विजय सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में स्वीकृत हो गया था। ITI कॉलेज स्वीकृत करवाया था, लेकिन उसमें आप देखिए कि ये हालत हो गई थी, कॉलेज ITI तो यहाँ बनता, लेकिन बच्चे एग्जाम देने के लिए शायद उज्जैन जा रहे थे। फिर उसका हेमराज जी का विधानसभा प्रश्न था और यहाँ पे वापस पढ़ाई चालू हुई। आज सिर्फ मेरी बात पे विश्वास मत करिए, जितने भी इंस्टीट्यूट कांग्रेस पार्टी के टाइम पे, चाहे कमलनाथ जी के टाइम पे खुले हुए, चाहे दिग्विजय सिंह जी के टाइम पे खुले हुए, उनमें स्टाफ नहीं है, जबकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। सर पर राजगढ़ जिले का सबसे बड़ा विकास जो हमें दिखाई दे रहा है, उसका आपने जिक्र नहीं किया, वो है मोहनपुरा डैम। अभी मेरी बात हुई, खत्म हुई। मोहनपुरा डैम में आपसे, राजगढ़ के लिए जो कहा जाता था कि ये अजीत राजा साहब यहाँ कलेक्टर थे, बाद में वो इलेक्शन कमीशन भी बने होंगे, काफ़ी बड़ी पद पे गए थे, वो थोड़े कवि हृदय थे। उन्होंने सूखा स्विट्जरलैंड के नाम से राजगढ़ की व्याख्या करी थी। जब माननीय नारायण सिंह साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे,
सांसद बने थे, तब राजा साहब ने उनसे कहा था कि राजगढ़ के लिए कोई ऐसा स्थापित चीज करी जाए जिससे कि यहाँ पे, क्योंकि हमने इंडस्ट्री लाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उद्योगपति जन सेवा के लिए कभी नहीं आते हैं, वो अपना कहीं ना कहीं से अपना फायदा देखते हैं। ये कोई शिकायत की बात नहीं है, तो सिस्टम हैगा। तो दिग्विजय सिंह साहब के सीएम काल में भी उद्योग लगाने की कोशिश करी और भी करी गई, लेकिन नहीं लग पाए थे। तो फिर ये राजगढ़ सर्वे करा गया कि यहाँ सबसे ज्यादा पशु मेले लगते हैं। आप सर्वे कर लीजिए, पूरे मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा पशु मेले यहाँ पर थे। इसलिए यहाँ पे ऐसी चीज को डेवलप करा जाए जिससे पशुओं के और कृषि, क्योंकि कृषि में जो बाई इफेक्ट होते हैं पशु का चारा होता है, इसलिए यहाँ स्पेशल सर्वे करे गए थे। मोहनपुरा और कुंडालिया 2 बड़े डैम 100% भारत सरकार के वित्त पोषित प्रोजेक्ट यहाँ बने थे। और उसको आप यूँ देख लीजिएगा कि बनाए तो हम नहीं थे, बेसिक न्यूज हमने रखवाई थी। मैं खुद ऑन बिहाफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑनरेबल नारायण सिंह जी के बिहाफ पे दिल्ली में मीटिंगों में जाता था। अब वो उसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी कर गए, तो वो तो एक प्रक्रिया है कि जो जीता होता है, जो सीट पे होता है उसका प्रक्रिया करता है। कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है तो नींव का पत्थर जमीन के नीचे रह जाता है। इसलिए माननीय नारायण सिंह जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी की कृपा से मोहनपुरा कुंडालिया डैम बने थे, 100% डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के वित्त पोषित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो राजगढ़ वासियों, ये थी हमारी राजगढ़ जिला कांग्रेस वालों से खास बातचीत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पूरी लोकसभा के वोटर इसको देख सके।